जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह बात जो लोग समझ लेते हैं वे गलत कामों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार का वस्तु लेकर नहीं जा सकता, इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पुराने समय में एक संत गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंच सकते हैं। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते थे। राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते पर शमशान पहुंच जाते थे, वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते थे, कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। शमशान पहुंचकर उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यात्री संत को बुरा भला कहने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया। उनसे संत ने कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां सुनाई। जब यात्री चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब संत बोले कि भाई, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो, वहाँ रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कोई एक बार आता है तो फिर कहीं और नहीं जाता है। शमशान भी एक ऐसी बस्ती है, यहाँ जो एक बार बस गया वो हमेशा के लिए यहीं रहता है। मेरी नज़र में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है, इसलिए हमें गलत कामों से बचना चाहिए। यह बातें सोचकर मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ, ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु का अंतिम सत्य है। संत के यह बात सुनकर यात्री को एहसास हो गया कि उसने संत पर चिल्लाकर गलती की है। उसने संत से क्षमा याचना की और गांव की ओर चल दिया। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन और मरण इस संसार का शाश्वत सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक महिला विलाप करते हुए उनके पास पहुंची। उसकी गोद में उसका मृत पुत्र का शव था। उस महिला ने महात्मा बुद्ध से अनुरोध किया, महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात भगवान हैं। मैं अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के कारण अकेली हो गई हूँ। आप इसे जीवित कर दें तो मेरा जीवन इसे पालने पोसने में बीत जाएगा। बुद्ध ने महिला से कहा, तुम किसी ऐसे घर की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिस घर का कोई व्यक्ति काल का शिकार न हुआ हो, यानी कि उस घर में कोई भी मरा न हुआ हो। उस मिट्टी के बल पर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला नगर की तरफ भागी। रास्ते में जो भी घर मिलता वहां जाती और मृत्यु के बारे में पूछती। नगर का पूरा चक्कर लगाने के बाद भी उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसका कोई भी व्यक्ति अभी तक मरा ना हो। वह निराश होकर फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और बोली, महात्मन, मुझे तो एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसका कोई व्यक्ति न मरा हो। बुद्ध ने तब उसे उपदेश दिया, इस चराचर जगत में मृत्यु अनिवार्य है, इससे कोई नहीं बचा है। यह शब्द सुनते ही उस महिला को बोध हो गया और उसे पुत्र की मृत्यु पर उसने संतोष कर लिया। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें, उतना ही हम सुखी, शांत और संयमित रहेंगे। धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। अमर है तो वह केवल परिवर्तन, बाकी सब नाशवान है। भगवान ने स्वयं भी जब मनुष्य रूप धरा तो उन्हें भी एक अवधि में उपरांत जाना पड़ा, तो हम तो साधारण मनुष्य ही हैं। यह सत्य हम भी जानते हैं पर मानते नहीं हैं। इसी कारण अपने झूठे मान सम्मान, अहंकार और मोह माया के वशीभूत होकर कभी कभी जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाते वाली बात भी करते हैं। और तो और खुद को सही साबित करने के लिए किसी को भी छोटी मोटी बात में नीचा दिखाकर या किसी का मजाक उड़ाकर विजयी नुकसान भी भरते हैं। कई बार तो गंदी राजनीति करने से भी गुरेजू नहीं करते।
यह सभी कुछ कार्य कर हम लोगों के सामने तो गर्व महसूस करते हैं, पर बाद में कई लोगों की अंतरात्मा उन्हें कचोटती है। अक्सर भावुक लोग गलत व्यवहार करने के उपरांत पछताते भी हैं कि अपने छोटे से अहम को कायम रखने के लिए हमने किसी को कितना गिराया या सताया। फिर ऐसे क्रियाकलाप स्वयं उन्हें और सामने वाले को भी रूहानी अशांति और मानसिक स्थिति भी देते हैं। अहम और मैं, इन सभी बुरी आदतों से जो भी भावुक इंसान निजात पाना चाहता है, वह रोज सुबह उठकर यह सोच ले कि शायद इस दुनिया में मेरा यह आज आखिरी दिन है। ऐसा दिल से मान लीजिए, फिर देखिए जो हो सकता है आपके व्यवहार में कुछ अंतर जरूर होगा। आप शायद कोई भी ऐसा गलत कार्य न कर पाए जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का अपमान हो, और तो और हो सकता है कि आप किसी की मदद कर दें यह सोचकर कि आज तो मेरा आखिरी दिन ही है, तो क्यों न मैं किसी का भला ही कर दूं। इस प्रकार आपका सारा दिन निष्कपट भाव से सद्भावित हो गुजर जाएगा। फिर रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद कहना भी न भूलें कि आज का दिन बहुत शांति और सरलता से बीता। अब आपको नींद भी सुकून भरी आएगी। फिर अगले दिन सुबह उठकर वही सोचिए, यह दोहराते रहिए। हो सकता है इस नकारात्मक भाव से ही आप सकारात्मक, सच्चे, हरे दिल और अजीज इंसान बन जाएं, जिसके मन में ना कोई छल कपट हो, ना किसी प्रकार का कोई पश्चाताप। जान लो कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को नष्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होती। इस श्लोक के अनुसार आत्मा या आत्मा जो अमृत है वह शरीर में सर्वत्र विद्यमान है। अध्याय आगे इस तथ्य पर जोर देता है कि प्रत्येक शरीर और प्रत्येक आत्मा व्यक्तिगत है। एक शरीर और आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले दुख और सुख एक समान है, और फिर भी उन्हें ऐसा किसी अन्य शरीर या आत्मा द्वारा उसी तरह अनुभव नहीं किया जा सकता। भौतिक शरीर एक समयबद्ध अस्तित्व होता है, जिसके बाद उसे अपने मूल यानी ब्रह्मांड में विलीन हो जाना होता है। मृत्यु शरीर को नष्ट कर देती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कलाकित है। आत्मा के लिए मृत्यु आगे की यात्रा की शुरुआत मात्र है, इससे पहले वह किसी अन्य भौतिक शरीर में विलीन हो जाए और एक नया जीवन शुरू करे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह प्रत्येक भौतिक शरीर की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करे। संसार की भौतिक संपदा और इच्छाओं से शरीर को अलग करके आत्मा के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होने का यही एक तरीका है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका निधन हो गया उसके लिए पुनर्जन्म अनिवार्य है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर विलाप करना बुद्धिमानी है। मृत्यु हमारे लिए अज्ञात है, और जिन लोगों को ने इसका अनुभव किया है वे इसके बारे में बात करने के लिए भौतिक संसार में वापस नहीं लौटते हैं। अज्ञात का डर मानव जाति द्वारा अनुभव किया जाने वाला सबसे बड़ा डर है, लेकिन जिसने गीता पढ़ी है उसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक सीढ़ी मात्र है। भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा एक नए भौतिक प्राणी के रूप में दुनिया भर में जन्म लेती है। मृत्यु के समय मन में जो कुछ भी चलता है, मनुष्य उसी मन स्थिति को बनाए रखता है और हमेशा सोचता रहता है। यह आश्चर्य की बात है कि जिसे इस या अगले भौतिक संसार में रुचि नहीं है, जिसके पास स्थायी और अस्थायी की अवधारणा को अपनाने की बुद्धि है, जो मुक्त होना चाहता है, वह मृत्यु से डरता है। इस धरती पर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। चाणक्य का भी यही मानना था। उनके मानना था कि भगवान ने जानवर और इंसान में समानता जरूर रखी है, परंतु दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। पूरी जीवन व्यक्ति जिम्मेदारियों में निकाल देता है, जिसके चलते उसके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कुछ ऐसे काम अवश्य करने चाहिए जिससे आपका परिवार सुखी रह सके। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही चला भी जाता है। इंसान को मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क का रास्ता भी अकेले ही तय करना पड़ता है। दोस्तों, अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मृत्यु साक्ष्य है और मृत्यु लक्ष्य भी है। जीवन का अंतिम चरण मृत्यु है। सत्य यही है, मृत्यु अकाट्य है। मृत्यु को आनी है तो आएगी, एक नया जन्म दिखलाएगी। तज कर संशय, छोड़ निराशा, कर ले कुछ अच्छे की आशा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।